इस धरती से 21 बार पाप को खत्म करके और आज भी वो जीवित हैं। माना जाता है कि वो 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं और आज भी वो कल की अवतार का वेट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमरीश शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परशुराम के बारे में। परशुराम इतने ज़्यादा ज्ञानी महात्मा थे कि आज भी उनके भारतवर्ष में कई सारे मंदिर बने हुए हैं। मगर आप लोगों को पता है कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले एक कन्नौज में गधी नाम के राजा थे। उनकी बेटी थी सत्यवती। सत्यवती को जब सत्यवती का विवाह हुआ था भृगु नंदन के साथ में, तो भृगु ऋषि ने खुश होकर सत्यवती को वरदान दिया था और उन्होंने बोला था कि तुम मांगो मुझसे, क्या मांगती हो? तो सत्यवती ने उनसे पुत्र की कामना की अपने लिए और अपनी माँ के लिए। तो अब पुत्र की जब उन्होंने कामना की तो जो भृगु ऋषि थे उन्होंने क्या किया कि उसको 2 चरु दिए और चरु से उन्होंने बोला कि एक ये तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी माता के लिए है और ये दोनों आप लोगों को चरु लेने हैं और उसके बाद में अलग-अलग लेने हैं ये, और इससे तुम्हारे को एक बहुत ही ज़्यादा उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर जो उसकी माता थी उसने उनके साथ में सत्यवती के साथ में थोड़ा सा छल किया और जो चरु थे उन दोनों को बदल दिया। तो जो सत्यवती को चरु मिलने वाला था वो माता के पास में चला गया उसकी, और उसकी माता का चरु सत्यवती के पास में चला गया क्योंकि माता ने सुना कि उसको एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, तो उसी वजह से उसने ये चरु बदल दिए थे। अब ये चीजें भृगु ऋषि को उनकी मतलब अंतर्ध्यान से पता चल गई और उसके बाद में उन्होंने सत्यवती को बता दिया कि जो तुम्हारे चरु जो था वो तुम्हारी माता के पास में है और जो तुम्हारी माता वाला है वो तुम्हारे पास में है। तो इससे क्या है, तुम्हारी संतान ब्राह्मण तो होगी मगर वो एक क्षत्रिय का, बिल्कुल क्षत्रिय का काम करेगी, और जो तुम्हारी माता का संतान होगी वो क्षत्रिय तो होगी मगर वो बिल्कुल ब्राह्मण की तरह रहेगी। तो ये चीजें उन्होंने बदल दी। तो सत्यवती ने कहा कि आप एक काम करें। सत्यवती की उन्होंने प्रार्थना की सत्यवती ने कि आप मेरी पुकार सुने और जो मेरी जो संतान होगी उसे ब्राह्मण ही रहने दें। मेरा जो पौत्र होगा उस पौत्र को आप चाहे ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय में बदल दें। तो यह सुनकर जो भृगु ऋषि थे वो उनकी प्रार्थना को मान गए और उन्होंने उनको ये वरदान दे दिया। तो सत्यवती की जब मतलब पुत्र हुए तो उनका नाम था जमदाग्नि। अब जमदाग्नि जो थे, जमदाग्नि का विवाह हुआ था रेणुका से। तो जमदाग्नि के विवाह के बाद में जो रेणुका, जो प्रसन्नजीत की पुत्री थी रेणुका, तो जमदाग्नि को उनसे 5 पुत्र मिले। तो 5 पुत्र में एक परशुराम जी भी थे। तो एक बार की बात है कि जब जमदाग्नि हवन कर रहे थे तो हवन के अंदर उनको पवित्र जल चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाके रेणुका को बोला तुम जाओ और जाके पवित्र जल ले आओ। अब पवित्र जल लेने जब रेणुका गई तो वहां पर अपनी सखियों को देखते वो वहीं पर रुक गई, तो जिसकी वजह से हवन के अंदर जो पवित्र जल था वो नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से जमदाग्नि ऋषि जो थे वो क्रोधित हो गए। अब जब क्रोधित हो गए तो वो वापस जब रेणुका आई तो उन्होंने कहा कि तुमने ये बहुत ज्यादा घोर पाप किया है। मैंने देखा कि तुम वहां पर गई थी और अपनी सखियों के साथ में रह गई और जिसकी वजह से जो ये कार्य था ये मेरा संपन्न नहीं हो पाया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्रों को बोला कि जो भी मुझे अपनी माँ का गला काट के देगा मैं उसको वरदान दूंगा। अब जो बाकी चारों पुत्र थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने माँ के मुंह में उनका मतलब माता का वध नहीं किया। जभी तभी परशुराम आए और परशुराम ने आते ही माता का गला काट दिया। पिता के इस आदेश पर जब उन्होंने माता का शीश उतार दिया तो इससे क्या हुआ कि जो उनके पिता थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने वरदान मांगने को बोला। तो परशुराम ने वरदान मांगा कि आप वापस से इनको जीवित कर दें और जीवित करने के बाद में इनको जो भी ये घटित हुआ है ये उनको कुछ भी याद ना रहे। तो ये एक कहानी है जो मतलब परशुराम जी से आपको पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा कथित ये कहानी है, प्रचलित कहानी है ये जो सबको पता है।
तो उसके बाद में क्या हुआ था कि एक बार की बात है, जो जमदग्नि ऋषि थे वो अपनी कुटिया में थे। वहां पर आए थे कार्तिवीर्य अर्जुन, जो मतलब वहां पर मतलब जमदग्नि ऋषि के पास में आए और उनके तेज को देख के उनको लगा कि ये तेज उनका जो है वो मतलब कामधेनु गाय है, उसकी वजह से है। तो यह देखकर उन्होंने क्या किया कि उस कामधेनु गाय को ले गए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ उनसे आज्ञा मांगे वो कामधेनु गाय को वहां से ले गए। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो परशुराम जी वहां पर गए और उन्होंने वापस लौटाने को कहा। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने युद्ध के लिए उनको परशुराम जी को ललकार दिया। तो जब परशुराम को ललकारा गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको उसके जो सहस्त्र हाथ थे उनको काट के और वो युद्ध जीत लिया और उसका वध कर दिया। यह देखकर उन्होंने ये प्रण लिया कि आगे की बात में जब जब ऐसा कुछ होगा तो मैं हमेशा उसको मतलब उनका संहार कर दूंगा। तो जो उनके पुत्र थे, उनके पौत्र थे, वो सब जब परशुराम जी से बदला लेने आए तो उन्होंने 21 बार उनका संहार किया और धरती को कई सरोवर ऐसे हैं जो उन्होंने रक्त से भर दिए थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा पुरानी है। उसके बाद में जब उनके गुरु आए, उनके गुरु ऋषि आए तो उन्होंने आके परशुराम को रोका, तब जाके परशुराम ने ये संहार को रोक दिया था। अब एक चीज और भी है, आप लोगों को पता होगा कि रामायण काल में भी परशुराम जी का जिक्र है। जब भगवान राम ने अपना धनुष उठाया था और उसके ऊपर प्रचंडा चढ़ाते हुए धनुष टूट गया था, तो उसके बाद में भी जब परशुराम क्रोधित होते हुए आए थे तो भगवान राम से उनकी भेंट हुई थी। तो लक्ष्मण जी जो थोड़े क्रोधित रहते थे उनसे भी उनके तर्क वितर्क हो गए थे, मगर जब राम जी का स्वरूप देखा तो उन्होंने वहां पर वो समझ गए कि ये कोई दिव्य रूप है और ये विष्णु के अवतार हैं, तो उनको वो पता चल गया था। तब राम जी ने उनको चक्र दिया था, जो उन्होंने बोला था कि जो भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो वो चक्र जो है वो आप उनको दे दें और उनको अपनी दीक्षा के साथ में वो चक्र उनको दे दें। तो ये चीज भी थी। और यही नहीं, महाभारत काल के अंदर भी परशुराम जी के बहुत सारे जगह पे आपको वर्णन मिलेगा, क्योंकि परशुराम एक ऐसे अकेले लौते गुरु थे जो जिन्होंने सारी अस्त्र वस्त्र की पूरी दीक्षा उनको दी थी। जो गुरु द्रोण थे उनको भी उन्होंने परशुराम ने ही दीक्षा दी थी। जितने भी अस्त्र थे परशुराम के, गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने उसी की दीक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे जितने भी अस्त्र हैं उनके साथ में उनके मंत्रों के बारे में सब दीक्षा ली थी, ताकि वो कभी भी किसी भी अस्त्र का प्रयोग वो कर सके। और माना जाता है कि परशुराम एक ऐसे अकेले चिरंजीवी हैं जो द्वापर युग, त्रेता युग से जिंदा है और आज भी वो जिंदा है। और माना जाता है कि महेंद्र पर्वत पे वो वहां पर विराजमान है और आज भी जो आगे जो भगवान विष्णु के जो आखिरी अवतार हैं, जो कल की अवतार हैं, उनका वहां पर इंतजार कर रहे हैं। और यही नहीं, वही ऐसे होंगे जो भगवान विष्णु को जो अवतार हैं, कल की अवतार, उनको दीक्षा देंगे, उनको 64 महाविद्याओं की दीक्षा देंगे और सारे अस्त्र शस्त्र की दीक्षा देंगे, ताकि जो कल की अवतार है वो आके इस धरती को पाप मुक्त कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।